नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज हम दशहरा आज मना चुके हैं। आने वाले समय में हम बहुत सारे पर्व त्यौहार, हम लोगों का तो एक सीज़न रहता है। करवा चौथ पहले होगा, दीपावली होगा, भैया दूज होगा, चित्रगुप्त पूजा होगा, गोवर्धन पूजा होगा, छठ होगा। तो ये पर्व त्योहारों का अंबार लगा रहता है। पिछले वर्ष बहुत सादगी से हमें मनाना पड़ा था। कोरोना के प्रकोप के कारण हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश और पूरा विश्व कोरोना के प्रकोप में था और हर जगह एक विचित्र तरह का भय व्याप्त था और आशंका व्याप्त थी कि क्या होगा, नहीं होगा। और इसमें हमें बहुत ही सादगी से मनाना पड़ा है। लेकिन हमारे सरकार और सब लोगों के हमारे सामूहिक प्रयास से इस बार हमने इस पर काफ़ी कुछ इस पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। कल हमने 100 करोड़ वैक्सीन का भी लक्ष्य प्राप्त कर लिया और ये काफ़ी हमारे लिए गौरव की बात है। और शायद इसका ही एक प्रभाव है कि जहां आज विश्व के दूसरे हिस्से जैसे कि यहाँ तक USA, अमेरिका और यूरोप और जैसे क्षेत्र में अभी भी कोरोना का प्रकोप काफ़ी कुछ है। UK में ही, इंग्लैंड में ही अभी जो है, ग्रेट ब्रिटेन में अभी भी 30 से 40 हज़ार केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ अब तो घट करके 10 से 12 हज़ार पर आ गए हैं, जिसमें कि आधे से ज़्यादा तो केरला में ही है। हमारे देश में काफ़ी कुछ, हमारे प्रदेश में काफ़ी कम है। तो ये हमारे लिए बहुत राहत की बात है, बहुत संतोष की बात है, बहुत गौरव की बात है कि हमने वैक्सीन का भी लक्ष्य प्राप्त किया है और दूसरे उपायों से भी हमने कोरोना पर विजय प्राप्त की है। तो इस अवसर पर मैं आप सबों को ये शुभकामना देता हूँ कि आने वाले जो पर्वों का जो है पूरी हंसी खुशी या पूरे उल्लास से मनाइए। और लेकिन ये भूले नहीं कि कोरोना का खतरा अभी भी है, पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते रहें। भीड़ भाड़ वाले जगह पर मास्क अवश्य लगाएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें और भीड़ भाड़ से बचें। अपने हाथ धोते रहें, सभी कुछ जो कोरोना की गाइडलाइन है के पालन करते रहें। और मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि दीपावली, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज, छठ और करवा चौथ भी, जो महिलाएं करवा चौथ की व्रत रखती हैं, सबको मैं अपनी ओर से और अपने क्लिनिक की ओर से, न्यूरो साइकियाट्री सेंटर की ओर से और क्लिनिक के सभी स्टाफ की ओर से मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। बिहार के गया में देश के नामचीन ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स की श्रृंखला कायम करने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले दीपक जैन एवं बंधुओं ने इस कड़ी में एक और नया नाम जोड़ा है। गया शहर के प्राइम लोकेशंस में देश के नामचीन ब्रांडेड रेडीमेड के शोरूम की कड़ी में शहर के पीर मंसूर रोड स्थित गया जिला स्कूल के पूर्वी गेट के निकट कीलर शोरूम का उद्घाटन प्रेमलता जैन ने फीता काट कर किया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस शानदार नए शोरूम के मालिक दीपक जैन ने बताया कि युवाओं की पहली पसंद यह शोरूम बनेगा, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए लेटेस्ट फैशन के जीन्स, टी शर्ट्स, जैकेट के अलावा ढेर सारे नए कलेक्शन उन्हें देखने को मिलेगा। श्री जैन ने बताया कि न्यू जनरेशन के लिए विशाल संग्रह यहाँ उपलब्ध है। उद्घाटन समारोह के मौके पर दीपक जैन, रितेश जैन, संतोष भदानी, प्रवीण जैन के अलावा कीलर जींस कंपनी के इंद्रजीत एवं शिवम भी मौजूद थे। कंपनी की ओर से गया शहर वासियों को यह आश्वस्त किया गया कि लगातार गया शहर में रेडीमेड गारमेंट्स की श्रृंखला में कीलर जींस का शोरूम निश्चित तौर पर गया के युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि शहर में ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट शोरूम की श्रृंखला में दीपक जैन एवं बंधुओं का यह 7वां शोरूम है। गया शहर में लंबे समय से यहाँ के लोगों के लिए विश्वसनीयता के क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाबी हासिल की है। दीपक जैन बताते हैं कि जिस तरह गया शहरवासियों का लगातार विश्वास उनके ऊपर कायम है,
उन्होंने कहा कि मैं निश्चित तौर पर उनके विश्वास को कायम रखते हुए उनकी विश्वसनीयता पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। आज हमारे गया शहर में किलर शोरूम का उद्घाटन हुआ है, जो जीबी रोड पीर मंसूर जिला स्कूल के नज़दीक है। यहाँ पर मेंस वियर के सारे कलेक्शंस हैं, उचित रेट पर मध्यम वर्गीय के लिए और यंगस्टर के लिए बहुत ही अच्छा ब्रांड है। ये पूरे हिंदुस्तान का ये जाना माना ब्रांड है और यहाँ पर अभी ऑफ़र भी हैं। अभी 5,999 के शॉपिंग पर अच्छा ऑफ़र है। एक बार हमारे शोरूम में ज़रूर विज़िट करें, देखें आके यहाँ के कलेक्शंस कैसे हैं। ये सारे नए कलेक्शंस हैं, अभी विंटर के लिए भी अच्छे कलेक्शंस आ रहे हैं और भी अभी आएंगे। अभी जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, कैजुअल के ट्राउज़र वगैरह सारे कलेक्शंस हैं। हाँ, तो आई जस्ट से कि पीपल शुड कम विजिट आवर शोरूम बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक ब्रांड एंड पीपल विल लव दिस ब्रांड। जी, यहाँ तो है खैर ठीक, ये बहुत पुराने ऐसा नहीं है, इनका और भी शोरूम है, लेते रहते हैं कपड़ा वगैरह रहता है ठीक कलेक्शन। कुछ में रहता है जो खैर एक्सचेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत रहता है तो वो थोड़ा मैनेज कर देते हैं और बाकी सब तो ठीक है। बिहार का गया भी किसी भी क्षेत्र में अपने को किसी इंटरनेशनल ब्रांड से कम नहीं मानता है। इसका जीता जागता उदाहरण गया शहर के नगमतिया रोड में दुनिया के मशहूर फूड सेगमेंट में KFC को मात देने के लिए GFC फूड सेगमेंट का एक्सक्लूसिव आउटलेट गया के नामचीन और राजनीति के कद्दावर नेता रहे अमजद हसन के पुत्रों ने खोला है। KFC की तर्ज पर GFC स्पेशली चिकन बेस्ड आउटलेट है। वैसे फास्ट फूड की श्रृंखला में GFC फूड आउटलेट अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कई लजीज व्यंजनों का मेनू लाया है, जिसे देखकर आप बिना खाए नहीं रह पाएंगे। गया शहर के नगमतिया रोड में GFC फूड आउटलेट के उद्घाटन समारोह के मौके पर गया शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। लोगों ने बताया कि इसके लजीज व्यंजन बरबस अपनी ओर खींचने पर लोगों को मजबूर करेगा। GFC चिकन बेस्ड आउटलेट के मोहम्मद जमील अली हसन ने बताया कि अब फ्राइड चिकन के लिए लोगों को गया शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यंगस्टर्स की डिमांड थी कि गया में फ्राइड चिकन का कोई स्पेशल आउटलेट नहीं है। उन्होंने बताया कि अब गया से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि GFC किसी से कम नहीं होगा। उद्घाटन समारोह के मौके पर जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता कौशलेंद्र कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, शहर के चर्चित बिल्डर मौर्य हाइट्स के इकबाल हुसैन सहित कई लोग मौजूद थे। उपस्थित लोगों ने GFC की भूरी भूरी प्रशंसा की। आज गया शहर में हमने GFC गया फ्राइड चिकन एक तोहफा के रूप में दिया, जो कि बहुत दिन से एक रिक्वायरमेंट थी, यंगस्टर्स की चॉइस थी। वो फ्राइड चिकन खाने के लिए पटना जाते थे या बाहर जाके खाते थे, तो सेम टेस्ट सेम वैरायटी हम गया शहर में दे रहे हैं और काफ़ी किफ़ायती रेट पे, बहुत कम दाम पे, पॉकेट फ्रेंडली है हमारा जो भी मेन्यू है। और हमारा जो मेन्यू स्टार्ट होता है वो 25 से स्टार्ट होता है। हमारे पास डेजर्ट्स में मदर डेयरी की 27 वैरायटीज़ की आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हमारे पास कॉफ़ी है, हॉट कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी है, हार्ड रॉक कॉफ़ी है, काफ़ी वैरायटीज़ हमने रखा है। एक स्नैक पॉइंट जो रिक्वायर्ड था गया में, जो कि गया इतना बड़ा शहर है और ज्ञान और मोक्ष की धरती है, यहाँ पे खाने पीने का काफ़ी चलन हो गया है। तो इसी बीच में हमने यंगस्टर्स की चॉइस को देखते हुए गया शहर में ये खोलने का काम किया है और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग इसका चेन बढ़ाएंगे। अगर हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है पब्लिक का, यंगस्टर्स का, तो हम इसको आगे और बढ़ाएंगे। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ पूरी समस्त जनता को गया शहर की कि एक बार ज़रूर आएँ, हमें एक बार सर्विस देने का मौका दें और एक बार टेस्ट करके हमें बताएं। आपका रिव्यू, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू सो मच। आज GFC का यहाँ पर ओपनिंग हुआ है, जिससे फ्राइड चिकन आपको उपलब्ध है और ऐसा फ्राइड चिकन है जो बिल्कुल ताज़ा है और एक बार आप अगर टेस्ट करेंगे तो दोबारा भी खाने का आपको ख्वाहिश होगी। और इसमें सिर्फ चिकन ही का आइटम नहीं बल्कि आइसक्रीम के बहुत सारा आइटम है। और मैं चाहूँगा कि जो भी मैं इस वीडियो को देख रहे हैं, इस न्यूज़ को देख रहे हैं, वो एक बार ज़रूर आकर के ट्राई करें और इसका मज़ा लें।
और जब मज़ा मिले तो दूसरों को भी बताइए। मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है। और उम्मीद है कि आप एक बार जब इसको टेस्ट करेंगे तो मेरे बेटा को आप दुआ भी देंगे और दोबारा आने की भी कोशिश करेंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और ये अल्लाह से दुआ है कि जिस ईमानदारी से ये काम चला रहे हैं, काम करेंगे क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, तो कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर लिखी हुई है और कामयाबी होगी। और ये दिन ब दिन आगे बढ़ेंगे, यही मेरी दुआ भी है अपने बेटा के लिए। अब आपसे भी निवेदन है कि आप लोग भी मेरे बेटा को दुआ दें, है ना। शुक्रिया, धन्यवाद। मोहम्मद अमजद हसन गया। डॉक्टर आई खान मैं बोल रहा हूँ कि चिकन फ्राई का जो आइटम आया है ये नया डिफरेंट क्वालिटीज़ में आया, हर तरह का अलग अलग टेस्टों में आया। लोगों को एक बार टेस्ट करेंगे 10 बार 20 बार 25 बार 50 बार आकर खा के जा सकते हैं। और ये इसके बारे में जो खाएंगे वही बताएंगे इसे। आज जीएफसी का नगमतिया रोड में उद्घाटन हुआ और इसके प्रिपरेशन को देखने और खाने दोनों का मौका मिला। और जहाँ तक मैं अमजद भाई को जानता हूँ 25 वर्षों से खाना बनाने का इनका एक अपना शौक़ है। और खाना बनाने का जब अपना शौक़ है तो निश्चित रूप से यहाँ जो प्रिपरेशन होगा उसमें इनके अनुभव का लाभ मिलेगा। और जहाँ तक हम समझते हैं गया के लिए और ख़ासकर पार्सल ले जाने वाले लोगों के लिए यह दुकान मील का पत्थर साबित होगा और दुकान निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो काम किया जा रहा है उसमें बचत से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। थोड़ा कम बचत हो लेकिन क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं हो, इसीलिए इसको उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं और होगा भी। और गया वासियों को हम अपील भी करते हैं कि एक बार कम से कम ट्राई ज़रूर करें और उसके बाद निर्णय लें यहाँ आना चाहिए या नहीं। आज नगमतिया रोड में जीएफसी का उद्घाटन हुआ। हमारे पुराने साथी आदरणीय अमजद भाई का बेटा स्टार्ट किन है। हम लोग का भी मौका मिला यहाँ पर और हम लोगों ने टेस्ट भी किया। और ठीक ही कहा हमारे बड़े भाई ने कि एक बार जो यहाँ आएंगे और उसको पहले टेस्ट कर लें, उसके बाद समझें, उसके बाद पार्सल भी तो चलेगा ही, चूँकि अब पार्सल का ही ज़माना आ गया बच्चे लोग। इसलिए अच्छे भविष्य उज्ज्वल के लिए हम कामना करेंगे। 2021 का जो त्यौहार है, ज्योति का त्यौहार, दीपावली रोशनी का त्यौहार है। दीपावली के शुभ अवसर पर, छठ के शुभ अवसर पर, गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर, चित्रगुप्त पूजा के शुभ अवसर पर, जितने भी पूजा हिंदू का प्रेजेंट में होने जा रहा है, सभी के शुभ अवसर पर मैं शुभकामना देना चाहता हूँ आरजेडी के नेता, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को, जो दिल वाले नेता हैं और गरीबों के मसीहा हैं। उनको तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आरजेडी के जितने भी परिवार हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, सभी को हम तहे दिल से हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं इस दीपावली के त्यौहार के शुभ अवसर पर। और विशेष कहना है कि देश में कोरोना हटा नहीं है, कोरोना करीब है। तो कोरोना से बच के रहना है, दूरियां बना के रहना है, भीड़ भाड़ से बचना है। जो भी कोरोना से बचाव है उसका पालन करना है, कर्तव्य का पालन कीजिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है, नियम का उल्लंघन नहीं करना है। क्योंकि यह त्यौहार मिलजुल करके मनाने का है। हिंदुओं का ये त्यौहार जो है मिलजुल कर मनाने का है। इस अवसर पर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी हम शुभकामना देना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी को दुनिया जानता है और लालू प्रसाद यादव जी को भी बच्चा बच्चा जानता है। ये दोनों नेता जो हैं देश विदेश के प्रिय नेता हैं। इन लोगों को हम दोनों को शुभकामना देना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव जी को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को शुभकामना देना चाहता हूँ। मगध के बेलागंज के विधायक आदरणीय माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। बोधगया विधायक कुमार सरजीत को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ।
गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव जी को शुभकामना देना चाहता हूँ। सरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। अत्रि विधायक के अजय यादव को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ इन सभी त्यौहार के शुभ अवसर पर। और कहना है, देश मेरा जो है खतरे में है, क्योंकि विदेशी आक्रमण हमेशा होते रहता है। देश बचाने के लिए संगठन जरूरी है। दीपावली में जो भी आप काम करें मिलजुल कर करें, लड़ाई और झगड़ा से दूर रहें। जो भी पटाखा छोड़ें, जो भी छुटछुड़ी छोड़ें, वो दूरियां बना करके छोड़ें, क्योंकि ये सब से हाथ जलने का, कपड़ा जलने का खतरा है। खतरा से सावधान रहना है। बाकी कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, भूटान हो, कोई भी विदेश हो, भारत से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि भारत देश एक महान देश है और धार्मिक देश है। इसलिए कोई भी देश टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो भी और चुनाव जो हो रहा है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ये सब चुनाव होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोरोना भागा नहीं है। कोरोना भी बहुत तेज़ी से बहुत करीब है, तो कोरोना को देखते हुए चुनाव को रोक देना चाहिए। ये मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से हाथ जोड़कर मेरा प्रार्थना होगा कि चुनाव को रोक दिया जाए और जो भी भीड़ भाड़ का कार्यक्रम है उस पर ज़रा ध्यान दिया जाए। दशहरा मनाया गया, बहुत कोरोना बढ़ गया है। दीपावली में भी यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तब फिर कोरोना लगता है 2022 में बहुत तेज़ी से आ जाएगा। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। और क्या कहें, मेरा नाम सीताराम प्रसाद है, उर्फ नेताजी अरुण यादव, आरजेडी महासचिव, जिला गया। ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के विशेष संस्करण में आपका हम स्वागत करते हैं। शख्सियत अब तक हमारे इस कार्यक्रम में आज मौजूद हैं देश की चर्चित स्कीइंग की एक्सपर्ट श्रीमती प्रज्ञा वेदांत एक ऐसी शख्स हैं जिनका जलवा पूरे हिंदुस्तान में है, या यूँ कहें कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इनका कोई ऐसा जगह नहीं है जहां इन्होंने या इनकी शो को लोगों ने नहीं देखा हो। एक्चुअली श्रीमती प्रज्ञा वेदांत जो हैं ये पंचकर्मा, स्पा और अरोमा थेरेपी की स्पेशलिस्ट हैं। वैसे स्किन की देश की जानी मानी हस्ती भी हैं। सीधे आपको आज हम मुलाकात करवाएंगे श्रीमती प्रज्ञा वेदांत से। मैम, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। मैम, सबसे पहले आप गया में आई हैं। ये बिहार की धार्मिक राजधानी भी है और विष्णु की पावन नगरी है, मोक्ष भूमि है और ज्ञान की तपोभूमि भी है बुद्ध की। सबसे पहले तो आपको इन सारे जो यहाँ के लोग हैं इनके तरफ से आपका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं गया का बहुत ही एक एक्साइटेड थी आने के लिए, तो थैंक्स अ लॉट यहाँ के ऑर्गेनाइज़र जो मुझे यहाँ पे मौका मिला आने का। जो हमारे नज़र में गया के लिए जो सोच थी वो पूरी तरह से हमें बदल गई और बहुत अच्छा लगा। यहाँ का मैनेजमेंट जो था हमें सुन के देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट। मैम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, लोग भी जानना चाहते होंगे कि इतनी बड़ी हस्ती इस गया शहर को सौभाग्य मिला है यहाँ पर आपके आने का, तो लोग ये जानना चाहेंगे कि मैम आपकी शिक्षा दीक्षा जन्मभूमि आपकी कहाँ रही और कैसे पढ़ाई की शुरुआत की और इस ओर कैसे मूव की आप? मेरा जन्म गुजरात भुज कच्छ से मैं हूँ। मेरी जन्म मातृभूमि और मेरी कर्मभूमि मुंबई है। और हम लास्ट 40 ईयर से मुंबई में रहते हैं और ब्यूटी की इंडस्ट्री में मैं 40 ईयर से आई हूँ। और गया का ख्याल इसलिए आया कि मेरा कुछ राज्य बाकी था। मैं गया में बिहार में पहले हम आ चुके हैं, जैसे सहरसा, बेगूसराय, वहाँ पे हम आ चुके हैं। ज़्यादा करके हमारी इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो सिटी को चुनते जहाँ पे फ़्लाइट की फैसिलिटी हो। बट मैंने हमेशा विद्या को दान समझा है और मैंने बांटना स्टार्ट किया था। और मुझे लगता है कि शहर में तो हर कोई सीख सकता है कहीं से, लेकिन छोटे छोटे गांव वाले नहीं सीख सकते। इसलिए मैंने शुरुआत की थी यूपी बिहार के छोटे छोटे गांव में। इसलिए मेरा गया का बहुत सपना था और विष्णु की नगरी है, पावन भूमि है, तो मेरा सपना था और ये मेरा सपना चंचल मैन ने पूरा किया, यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने पूरा किया।
मैम आप जैसा कि हमें जानकारी है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसमें 2 ही राज्य आपके छूटे हैं जो आप नहीं जा पाई हैं, वो है एक नागालैंड और दूसरा आसाम है। क्या वजह है कि वहाँ नहीं जा सकी हैं या वहाँ जाने की इच्छा रखती हैं, तो क्या मौका मिलेगा तो क्या करेंगी? पक्का जाऊंगी, मुझे ये पूरा कर देना है कि मैं हिंदुस्तान के सब राज्य जा चुकी हूँ, मैं ऐसा बोल सकूँगी। बट वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली है और थोड़ा दूर भी पड़ता है, मुंबई से आने जाने की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी सी हो जाती है। और मैं आप सबको शायद पता नहीं, मैं पब्लिक को बताना भी चाहती हूँ कि मैं फिजिकली मुझे थोड़ा सा चैलेंज है। मेरा 2005 में मुझे ऑन स्टेज पैरालिटिक अटैक आया है, तो मेरा लेफ़्ट साइड वर्क नहीं करता है और एक आंख का विजन नहीं है। सो मुझे मेरी टीम के साथ ही मैं हमेशा चलती हूँ और मैं आज जो भी हूँ, मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरे दामाद और मेरी टीम मेंबर जो नीता मैडम और पप्पू सर है, उनके वजह से मैं आज हर जगह पे पहुंच पाई हूँ और ये मुकाम हासिल किया है मैंने। मैम आप तो जीता जागता नारी सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति हैं आप, क्योंकि जिस पोजीशन में आपने इसको संभाला है, दूसरे के लिए भी आप प्रेरणा हैं। क्या कहना चाहेंगी और महिलाओं को? बस एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल। इंसान वही बनता है जो सोचता है। नारी 100 पुरुष की एक शक्ति होती है, अगर वो चाहे तो सब कुछ कर सकती है, ठान ले तो सब कुछ पूरा कर सकती है। समाज संकुचित समाज है, उसको फेस करने के लिए एक स्त्री को बहुत बड़ा चैलेंज करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है चैलेंज को, और वो 2 कुटुंब की लाज को लेके बाहर निकलती है, एक मायके का परिवार और एक ससुराल का परिवार, जो हर एक स्त्री को ये इसमें से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन अपने संस्कार अगर अच्छे हैं, और ये जो लाइन है ब्यूटी इंडस्ट्री की जो लाइन है, हमने जब 82 के अंदर इस इंडस्ट्री में आए थे तो हमने बहुत बड़ा फेस किया था, तब गलत नज़र से इस इंडस्ट्री को देखा जाता था। आज वही हमारे पैर छू रहे और हम पूरे परिवार को भी आगे लेके गए, हमारे समाज को भी आगे लेके गए, और हर एक ब्यूटिशियन को आज मैंने ये ट्रेनिंग दिया है और हमेशा यही कहती हूँ कि सीखो, खूब सीखो, अपग्रेड करो अपने आप को और आगे बढ़ो। सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखने की कोई सीमा नहीं है। आज मैं 60 इयर्स के करीब हूँ, लेकिन आज भी मेरे अंदर का स्टूडेंट का बच्चा जीतता जागता है और मैं हर दिन नया कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो ये एज में भी मैं नहीं छोड़ती हूँ, सीखती रहती हूँ। जी मैम, एक सवाल ये आता है कि चूँकि ब्यूटी इंडस्ट्री है, आज इंडस्ट्री बन चुका है, इस इंडस्ट्री में खूबसूरत दिखने की होड़ में लोग गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, जैसा कि कॉस्मेटिक और केमिकल्स का यूज़ होना। ऐसे में कैसे महिलाएं अपने आप को बचा सके, सुंदरता को कायम रखने के लिए गलत उपयोग न करें सामानों का, तो ऐसे कैसे पहचान होनी चाहिए और कैसे बचना चाहिए? अपग्रेशन, नॉलेज। देखिए, जो भी सैलून इंडस्ट्री में आते हैं, तो जो सैलून इंडस्ट्री का जो फाउंडर है ना, वो होता है नॉलेज। नॉलेज अगर आपके पास प्रॉपर है तो आपको ये ज्ञान होता है कि केमिकल क्या है, कॉस्मेटिक्स क्या है, आयुर्वेद क्या है और मशीन क्या है। हमारे ब्यूटी की इंडस्ट्री में जब हम कोई भी स्किन ट्रीटमेंट्स करते हैं, स्किन के ऊपर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तभी हमें कोई भी एक सिंगल थेरेपी को फॉलो करके हम सक्सेस नहीं होते, तो हमें चारों थेरेपी को अडॉप्ट करना पड़ता है। किसी किसी को ऐसा होता है कि फास्ट रिजल्ट चाहिए, किसी किसी को ऐसा रिजल्ट चाहिए कि रिजल्ट तो चाहिए लेकिन वापस दोबारा भी नहीं आना चाहिए। तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ आयुर्वेद का, क्योंकि केमिकल, कॉस्मेटिक्स, मशीन सिर्फ निकालने में हमें बहुत हेल्प करता है। नो डाउट हम उनके बिना भी अधूरे, लेकिन सबसे बड़े अधूरे हमें आयुर्वेद के बिना। आयुर्वेद एक ऐसी उपचार पद्धति है, हर एक बीमारी को जड़ से निकालते, और आयुर्वेद ने सिद्ध किया है। ब्रिटिश लोग हमारे देश में आए थे, हमारा सारा आयुर्वेद का फार्मूला चुरा के चले गए और हमारे हाथ में देके गए एलोपैथिक खाओ और मरो। आज की तारीख में हम दीवाने हैं एलोपैथिक के पीछे। मैं हमेशा कहती हूँ आयुर्वेद को अपनाओ, देश को बचाओ। जब हम आयुर्वेद के ऊपर श्रद्धा के साथ अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी हर एक बीमारी को हम जड़ से निकाल सकते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। आज मेरी पूरी ब्रांड है खुद की, मेरी स्किन कॉस्मेटिक्स की, तो वो आयुर्वेद के ऊपर ही स्टैंड है। मैम, आयुर्वेद ऋषि मुनियों के वक्त का है, अनादिकाल से है आयुर्वेद। लोग आज जो भटकाव के रास्ते पे हैं, होम्योपैथ कहें या फिर एलोपैथ कहें, जो भी है, ये रास्ते किधर की ओर ले जाते हैं?
देखो केमिकल कॉस्मेटिक्स ये रास्ते जो भी है नकारात्मक की ओर ही लेके जाते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है। अगेन आपको उनको वापस चैलेंज यानी कि एक्सेप्ट करना पड़ता है, फेसिंग करना पड़ता है। अगर आप आयुर्वेद को अपनाओगे तो आप 100% मनी बैक गारंटी आपके क्लाइंट को आप दे पाओगे और पूरा सेटिस्फेक्शन आप उनको दे पाओगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट भी होती है और फेशियल भी आते हैं। हमारे पास खूबसूरत होने के लिए तो आते ही आते, साथ में कुछ प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए भी हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास वो ज्ञान होना चाहिए कि हम किसके ज़रिए उनको 100% सिक्योर हम उनको कर सकें। मैम, महिलाओं में खूबसूरत दिखना उनकी अपनी कमजोरी होती है, ऐसा माना जाता है। खूबसूरत दिखना अंदर से और ऊपर से दो चीज़ें हैं। क्या अंदर से भी खूबसूरत होना चाहिए इंसान को, या उसका असर बाहर चेहरे पे पड़ता है? गुड क्वेश्चन। मुझे हमेशा ये सवाल किया जाता है, इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी। सर मैं आपको इतना ही कहूँगी, विद्या विनम्रता से सुशोभित होती है। ओके, हम कितने भी खूबसूरत है लेकिन आपकी इनर ब्यूटी अगर आपके पास नहीं है तो वो पूरा आपका फेल है। आप कितने भी एजुकेट क्यों नहीं हो, आपके पास डिग्रियाँ है बट आपके पास थोड़ा सा भी अगर विनम्रता नहीं है, दैट मीन्स एटीट्यूड नहीं है, तो वो भी पूरा आपका एजुकेशन जीरो है। तो मेरा मानना ऐसा है कि ब्यूटी नॉट ओनली बाहरी तरफ से, आपके अंदर से शुद्धिकरण होना चाहिए, एक आपका एटीट्यूड शुद्धिकरण होना चाहिए, वो विनम्रता आपके अंदर होनी चाहिए, वो संस्कार आपके तरफ होने चाहिए जो आपके विद्या को भी सुशोभित करे और आपकी आउटर ब्यूटी को भी सुशोभित करे। जी शुक्रिया। मैम, चलते चलते अंतिम सवाल ये कि आज 4 दिनों से आप गया की महिलाओं को, गया के आसपास का सराउंडिंग काफ़ी महिलाओं को आपने ट्रेंड किया, क्या पाया आपने और क्या कुछ टिप्स दिया लोगों को अपने प्रोफेशन में बेहतर करने के लिए? देखिए, मैंने 4 दिन के अंदर एक तो पाया मैंने, एक उनकी एक्साइटमेंट, आगे बढ़ने की जिज्ञासा, अपना सैलून को बंद करके, अपना मूल्यवान समय निकाल के, अपना पैसा एफर्ट करके डाल के वो लोग ने 4 दिन जो डाला, तो मैं तारीफ़ काबिल कहूँगी कि यहाँ पे गया जैसे शहर के अंदर जो हमारे मन में एक था कि छोटा सा शहर है, इतना पैसा कैसे निकाल पाएंगे, कैसे दिन निकाल पाएंगे, लेकिन माना मैंने। और जो 4 दिन से उन्होंने एजुकेशन लिया और मैंने उनको मैनेजमेंट का टिप्स भी दिया कि सैलून मैनेजमेंट, क्योंकि ब्यूटी पार्लर डालना बहुत आसान है लेकिन उसको चलाना महा मुश्किल होता है। 6 मंथ के अंदर ही किसी के सैलून बंद भी हो जाते और इस कोरोना काल के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर हज़ारों लोगों के बिजनेस थे वो भी बंद करने पड़े हैं। तो हम यहाँ पे ये मुहिम लेके आए हैं कि जो हमारी फ़ीस हाई थी, तो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र ने हमें रिक्वेस्ट किया कि मैम अभी ये कोरोना काल है, आप कुछ कीजिए, तो हमारी 50% फ़ीस हमने कम कर दी और यहाँ पे सैलून मैनेजमेंट की बहुत सारी टिप्स दी कि सैलून को, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग आइडिया क्या होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपका स्टॉक कैसे मैनेज करना चाहिए, आपका स्टाफ कैसे मैनेज करना चाहिए, और इस लॉकडाउन के आफ्टर पोस्ट लॉकडाउन जो अभी आया है और बिजनेस को कैसे हम आगे और सब कर सके, वो मैंने इनको सिखाया। क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर बहुत लोग बिखर गए हैं और बहुत लोग निखर भी गए हैं। तो हम हमेशा उनको ये सिखाते हैं कि कभी भी कोई भी परिस्थिति के अंदर हमें कभी डरना नहीं है, हमें डर का सामना करना है। और मैंने हर एक ब्यूटिशियन के आंखों में आंसू देखे इस 4 दिन के अंदर, और लिटरली मुझे वो भगवान मान के वो पैर पड़ रहे थे, पैर छू रहे थे, तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि चलो मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है लेकिन ऊपर वाले ने जो भी किया अच्छा किया है, कि मैं हर एक ब्यूटिशियन के अंदर एक कॉन्फिडेंस पाती हूँ। और वो एक ही बात बताते कि मैडम हमें ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं होंगे, आपका चेहरा देखेंगे और खुश हो जाएंगे। तो मैं उनके लिए इंस्पिरेशन हूँ और ये मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं हमेशा ये चाहती हूँ, मुझे 2 बार मुझे हार्ट अटैक आ चुका है, पैरालिटिक अटैक आ चुका है, अभी कोरोना भी मुझे बहुत हाई तक हो गया था। हर बार मुझे वापस आती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की हर एक ब्यूटिशियन के अंदर प्रज्ञा वेदांत की झलक नज़र आए। बस यही मेरा मैसेज है और सबको मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलते रहो, चलते रहो। राह देखने से रास्ता नहीं मिलता, चलना स्टार्ट करो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। मैम, एक सवाल ये कि आप जिस मुकाम पे हैं, जहाँ पे आप हैं, वो आसमान है
लेकिन इस आसमान की भी कोई ख्वाहिश है, कोई सपना और बचा है, कुछ ऐसा कुछ है तो क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए सर, मुझे हर महीने के कम से कम 2 से 3 तो अवार्ड मिलते हैं। अभी लास्ट रिसेंटली मुझे अवार्ड मिला है APJ अब्दुल कलाम, जो राष्ट्रपति अवार्ड होते हैं, बहुत इंडिया का बहुत बड़ा अवार्ड होता है, वो मुझे मिला है। अभी यहाँ से मैं 22 कल का मेरा फ़्लाइट है और मैं जैसे मुंबई पहुँचती हूँ तो मुझे FDC-WC यानी कि फूड एंड ड्रग्स के जो पवन अग्रवाल हमारे मुंबई के बहुत बड़े इंटरनेशनल स्पीकर है, उनका एक अवार्ड डिक्लेयर वो मुझे नॉमिनेट किया गया है। तो देखिए, सपना तो कभी किसी का भी पूरा यानी कि बंद नहीं होता है। सपना मैं तो बहुत बड़ा देखती हूँ और और भी बड़ा देखती हूँ। बस मेरा एक ही है कि हिंदुस्तान की हर एक कोने की ब्यूटिशियन तक मैं पहुँचूँ, बस यही मेरा सपना है और उनको मैं अपग्रेड करूँ। चलते चलते अंतिम एक सवाल। हर एक कहा जाता है सक्सेस मेल के पीछे, पुरुष के पीछे एक महिला की हाथ होती है, लेकिन आपके पीछे किसका हाथ है? मेरी पूरी टीम है, ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड और मेरा पार्टनर पप्पू सर और मेरी मसीहा बन के जो मेरे साथ यहाँ पे आई है नीता मैडम, वो मेरी पार्टनर बोलो, मेरी फ्रेंड बोलो, मेरी सिस्टर बोलो या मेरी गॉड बोलो, सब कुछ है। हम 3 हैं, पप्पू सर, मैं और नीता मैडम, हम 3 अलग अलग है बट पर्सन एक है। और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड तो है ही है और मेरी बेटी है, मेरा दामाद है, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में। कभी मुझे महसूस होने नहीं देते कि मैं हैंडीकैप हूँ, हमेशा मेरे साथ रहते। थैंक यू मैम। अभी हम बात कर रहे थे एक ऐसी देश की शख्सियत से जो एक चुनौती हैं इस समाज के लिए, इस देश के लिए और आम लोगों के लिए। एक ऐसी महिला हैं जो न सिर्फ स्वयं बल्कि पूरे देश के लिए प्रमाण के तौर पर कहिए या यूं कहिए कि एक प्रेरणा के तौर पर हैं। आपने सुना ही इनके मुखारबिन से कि शारीरिक तौर पे जो इनके पास प्रॉब्लम है, बावजूद इनके हौसले जो हैं पहाड़ों जैसे हैं, फौलाद हैं। ज़रूरत है आज ऐसे ही शख्स की, ऐसे ही फौलाद की, ऐसे ही हौसला रखने वाले लोगों की। ये तो नारी शक्ति है, नारी शक्ति तो सबसे बड़ा शक्ति होता है। हम समझते हैं कि आज के इस इंटरव्यू में जो भी लोग देख रहे होंगे इस इंटरव्यू को, उनके अंदर एक प्रेरणा के रूप में प्रज्ञा वेदांत मौजूद होंगी और देश के अंदर ऐसे ही प्रज्ञा वेदांत कई हों, ये इनका भी सपना है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, जो भी मुझे देख रहा है उनको मैं ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू कहना चाहूँगी। और जीवन में कभी दुखी नहीं होना है, बस पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। अगर आपका जन्म गरीब के घर में हुआ है तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब होकर और कुछ नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपकी गलती होगी। सो हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है। आज की तारीख में मैं महीने का 27 दिन मैं ट्रैवल करती हूँ और मैं अपग्रेशन और क्लासेस लेती हूँ। सुबह का नाश्ता मेरा मुंबई में होता है, दोपहर का खाना मेरा हैदराबाद में होता है, शाम का खाना मेरा डिनर मेरा दिल्ली में होता है। ये मेरा ट्रैवल होता है और मैं गॉड को हमेशा थैंक्स कहना चाहती हूँ कि मेरे अंदर एनर्जी से भरपूर मुझे रखा है। बस यही एनर्जी हर एक नारी के अंदर होनी चाहिए। बस गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यही विराम लेंगे। अब तक विशेष इस कार्यक्रम में शख्सियत अब तक में आपने मुलाकात की प्रज्ञा वेदांत से। हम समझते हैं कि इनसे आपको भी इंस्पायरेशन मिलेगा। यही विराम लेते हैं। हमारे कैमरे के पीछे सहयोगी रवि कुमार थे और इस खूबसूरत जगह को प्रोवाइड किया था यो चाइना की टीम ने और हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।